ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार प्रश्नोत्तर का दिन है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि देहाध्यास कैसे छूटे। तो पहले समझ लेना चाहिए कि देहाध्यास माने क्या। यह देह मैं हूँ ऐसी बुद्धि, देहात्म बुद्धि को देहाध्यास कहते हैं। देहात्म बुद्धि माने देह ही आत्मा है, आत्मा माने मैं, ये मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता बुद्धि में स्थिर हो गई है, दृढ़ हो गई है, उसको देहात्म भाव कहते हैं। तो ये देहात्म बुद्धि मिटनी चाहिए। देहाध्यास, देह का सूक्ष्म अभिमान तो आजीवन रहेगा, वरना ये शरीर कैसे टिकेगा। तो चलो इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा निधिध्यासन करते हैं। ये निधिध्यासन ऐसा बार बार हमें करना चाहिए देहाध्यास से निवृत्त होने के लिए। इसको अभ्यास कहते हैं। कोई भी चीज़, भगवान ने गीता जी में कहा, मन संयम में नहीं रहता, या किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, या किसी बाबत की सिद्धि नहीं मिल रही है, तो इसका उपाय बता दिया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये बातें होगी। तो हम भी देहाध्यास किसे कहते हैं, इसके ऊपर चिंतन करें और इस चिंतन का बार बार अभ्यास करें। और इसमें जो उपयोगी नहीं है, या तो बाधक भी है, अनुपयोगी भी है, ऐसी चीज़ों से हम मुक्त रहेंगे। इसको कहेंगे वैराग्य। इन चीज़ों से हम अलिप्त रहेंगे। तो अभ्यास और वैराग्य से ये बातें सिद्ध की जाएगी। तो चलो आज थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। पहले तो सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ के अनुसंधान का प्रयत्न करेंगे। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। नमस्कार का अर्थ है स्वीकार। नमस्कार का अर्थ है समर्पण। समर्पण माने उस परमात्मा की योजना का हम स्वीकार करेंगे, माने जो भी, जहाँ भी, जैसा भी, जब भी हो रहा है योग्य है, क्योंकि यह परमात्मा की योजना है। उसकी योजना का स्वीकार करेंगे और परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करेंगे।
परमात्मा की आज्ञा माने वेद के विधि विधान। वेद में वर्णाश्रम अनुसार मानवोचित कौन से कर्म मन से, वाणी से या शरीर से करने चाहिए, उसका मार्गदर्शन दिया हुआ है। यह वेद वाणी ही भगवान की आज्ञा है, उसका अनुसरण करेंगे तो हम समर्पित माने जाएंगे। क्यों समर्पण करना है? क्योंकि परमात्मा शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि करुणा मूर्ति परमात्मा को अनुग्रह करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। हर बात में, हर तरह से वह अनुग्रह ही करता है। हम नहीं समझ पा रहे, यह हमारी मर्यादा है, हमारी बुद्धि की मर्यादा है, हमारी समझ की सीमा है। बाकी परमात्मा का तो हर एक विधान मंगलमय है। उसी परमात्मा ने हमें यह मनुष्य जन्म कृपा करके दिया है। 84 लाख योनियों में यह मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा अवसर है, ऐसा द्वार है जहाँ से जन्म मरण के चक्र से हम बाहर हो सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्मना दुखद है, मृत्यु भी दुखद है, माने उसके अंदर के षड विकार सब दुखद है। जन्मना, जन्म कर टिके रहना, फिर बढ़ना, बढ़ने में कितना संघर्ष, आगे बढ़ने में, और परिणाम को प्राप्त होना, फिर अपक्षय होना और विनष्ट हो जाना, सभी जन्म मृत्यु के चक्र में समाया हुआ है। इनसे बाहर होने के लिए यह मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य का। लेकिन हम यह शरीर नहीं है। शरीर हमें साधन रूप में मिला है इस संसार चक्र से विमुक्त होने के लिए, सभी बंधनों को पार करने के लिए, सभी समस्याओं से मुक्त होने के लिए, सभी सुख दुख से, सभी द्वंद्वों से अलिप्त होने के लिए यह मनुष्य देह मिला है। लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। शरीर को धारण करने वाला अनंत चैतन्य मैं हूँ। हमारे द्वारका वाले महात्मा जी स्वामी रामतीर्थ जी कहते थे, इस शरीर को टिक्का देने वाला मैं हूँ, माने इस शरीर को टिकाए रखने वाला जो चैतन्य है वह मैं हूँ। लेकिन हमें तो लगता है कि यह शरीर मैं हूँ। कैसे यह शरीर में नहीं? जैसे जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। मेरा स्कूटर, मेरा पुस्तक, मेरा पेन, ये सब मेरा मेरा जो भी है वह मैं नहीं,
मेरे उपयोग के लिए मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है, और वह इतनी अमूल्य है कि उससे आसक्ति हो गई। कोई बहुत कीमती हीरा हमें अगर मिल जाए तो उसको संभालने की, उसको सुरक्षित रखने की हम इतनी चिंता करेंगे, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे और उससे आसक्त हो जाएंगे, क्योंकि अत्यंत कीमती चीज़ है। तो जगत की सभी चीज़ों से अत्यंत मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो यह हमारा शरीर है, देह है। इसलिए उसमें इतनी आसक्ति हो गई है, इतना महत्वपूर्ण है कि यह हमें मनुष्य देह, मनुष्य शरीर जो मिला है वह हमें जन्म मरण के, अनंत अनंत जन्मों के जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। लेकिन है यह पंच महाभूतों का बना हुआ पुतला ही। इसका जन्म है, इसकी वृद्धि होती है, इसका क्षय भी होता है, इसका विनाश भी होता है। इसका जन्म होने के बाद जो वृद्धि होती है वह हम जानते हैं। छोटे थे, बच्चे थे, हमें पक्का याद है कि हम कैसे उत्साही थे, कैसे उछरंग थे, कैसे कूदते फांदते, पेड़ पर चढ़ते, डाली पर लटकते, नदियों में नहाते, कैसे कैसे कारनामे हम आसानी से करते जाते थे। वो बचपन का वो शरीर नहीं रहा, जवानी आ गई, वो बचपन का शरीर गया, लेकिन हम नहीं गए, हम तो रहे, और वही के वही रहे। तभी तो जान रहे हैं कि वह शरीर हमारा था। अगर कोई दूसरा होता तो उस शरीर को कैसे जानता। तो हम उस समय थे, वही हम जवानी के दिनों में भी है। अब जवानी का शरीर हमें याद आ रहा है, कैसा सशक्त, मजबूत, फलांगे लेता हुआ, उत्साह से भरा हुआ, बलिष्ठ, गर्विष्ठ और सौंदर्य से भरपूर शरीर था। वह गया और प्रौढ़ावस्था आ गई, आधी उम्र कट गई। तो क्या हम आधे हो गए? नहीं, हम तो वही के वही है और पूरे के पूरे हैं। तो शरीर हम कैसे हो सकते हैं? इसी तरह यह प्रौढ़ अवस्था का शरीर जाएगा, वृद्धावस्था का शरीर जाएगा, ये शरीर बिल्कुल ही मिट जाएगा, लेकिन हम मिटने वाले नहीं हैं। तो शरीर हम कैसे हो सकते हैं? यह शरीर हमें अपना परम लक्ष्य सिद्ध करने के लिए मिला हुआ एक साधन है। पंच महाभूतों का बना हुआ यह पुतला हमारा सर्वोत्तम साधन है। हाँ, शरीर की मर्यादाएं हैं, लेकिन हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना हमें इस शरीर से जरूर मिलने वाला है। इसी योजना के अनुसार हमें यह मानव शरीर मिला है, चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे सुंदर हो, चाहे न हो, चाहे सशक्त हो, चाहे कोमल हो। जैसा भी शरीर हमें मिला है, हमारी मुक्ति के लिए बस इसी शरीर की, इतने ही गुणवान शरीर की हमें आवश्यकता थी। इसीलिए सोच समझकर हमें यह शरीर दिया गया है। इस शरीर को शरीर संघात भी कहते हैं। संघात माने कई चीज़ों का मिला जुला एक साधन। इसमें यह स्थूल शरीर, देह जो हमें दिख रहा है,
जो अन्नमय है, अन्न जल से बना हुआ, यह एक चीज है। इसमें रही हुई इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां, चक्षु, घ्राण, कर्ण, रसनेन्द्रिया और स्पर्श त्वकेन्द्रिया, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। और हाथ पांव इत्यादि कर्मेंद्रियां हैं। इसके उपरांत ये जो बाहर के साधन है, करण है, हाथ पांव इत्यादि, या देखने सुनने के लिए आँख कान इत्यादि, ये करण कहे जाते हैं, साधन कहे जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए और कर्म करने के लिए। उसी तरह अंदर भी करण है, उसको अंतःकरण कहते हैं। एक अंतःकरण 4 काम करता है, तब उसके 4 नाम हो जाते हैं। जब वह सोचता है, संकल्प विकल्प करता है, तब उसको मन कहते हैं। वही अंतःकरण जब कोई निश्चय कर लेता है, तब उसको बुद्धि कहते हैं। जिस जिस वस्तु का हमें अनुभव होता है, उसको जो याद रखता है, उस विभाग को चित्त कहते हैं। और चारों में मैं हूँ, यह जो भाव रहता है, अहंकार रहता है, उसको अहम कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये स्थूल शरीर, और इसमें चलने वाली प्राण, 5 प्राण है, पान उपान व्यान उदान समान, और 5 उप प्राण भी है। ये सब पूरा मिलकर एक संघात, एक गठन होता है, उसको शरीर संघात कहते हैं। अब सोचो, इसमें से क्या मैं हूँ? क्या यह स्थूल देह मैं हूँ जो बढ़ता है, घटता है, सशक्त होता है, अशक्त होता है? लेकिन मैं तो उसको जानता हूँ। तो जिसको हम जानते हैं वह हम नहीं होते। जानी जाने वाली वस्तु और जानने वाला एक नहीं होता। तो हम जानते हैं इस शरीर को, स्थूल शरीर को, वह हम नहीं हो सकते। और बाकी तो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया हमारे साधन हैं अन्य वस्तु से व्यवहार करने के लिए, तो ये भी हम नहीं हो सकते। अंदर जो घमासान मच रहा है, घमासान हो रहा है, विचारों का, निश्चयों का, स्मृतियों का, ये अंतःकरण की वृत्तियां भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसको भी तो जानते हैं। जैसी बुद्धि हमें मिली है, जैसा चित्त मिला है, जैसा मन मिला है, काफ़ी है हमारे लिए। उसको जानना ही काफ़ी है कि ऐसा यह है। ये उत्तम भेंट भगवान के द्वारा हमें दी गई है, जिसे इस्तेमाल करके, उपयोग करके हम सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसी को शास्त्र में मोक्ष कहा है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 महाभूतों का बना हुआ देह, जल मिट्टी वायु अग्नि आकाश, इससे बना हुआ यह देह कुछ भी तो मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च घ्राणनेत्रे। ये सब मैं नहीं हूँ। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ये 5 महाभूत भी मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
सच्चित आनंद स्वरूप, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, अनंत चैतन्य मैं हूँ। जो इसको टेक्का देने वाला हूँ वही मैं हूँ। यह मेरे साधन है, यह मैंने पहना हुआ वेश है। इस संसार पटल पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए परमात्मा ने हमें यह मनुष्य के रूप में पुरुष, स्त्री, माता, पिता, सन्यासी, गृहस्थी, जो भी रोल सौंपा है, जो ही भूमिका हमें प्रदान की है, उसको निभाने के लिए उसके अनुरूप हमें यह देहादि संघात मिला हुआ है। अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हुए यहीं पर इसको छोड़कर हमें मुक्त हो जाना है। इसमें आसक्त नहीं होना है। आसक्ति छूटना ही मुक्ति है। विषयासक्ति ही हमारा बंधन है, ऐसा अष्टावक्र जी भी कहते हैं। विषय की वासना को छोड़ दे तो तू मुक्त ही है, ऐसे महात्मा लोग हमें समझाया करते हैं। विषय की वासना होती है इस देहादि संघात के माध्यम से, और इस देहादि संघात को मैं समझना, यह देहात्म बुद्धि अगर छूट जाए तो हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें चिंतन करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए कि यह देह में नहीं हूँ। बहुत मूल्यवान है, बहुत उपयोगी है, वरदान रूप है, लेकिन मैं नहीं हूँ। चाहे कितना भी कीमती हीरा हो, लेकिन हीरा में नहीं होता, हीरा मेरा होता है। इस समझ को हमें दृढ़ रखना है, इस समझ का हमें ध्यान रखना है, और उसके लिए सदा सर्वदा अनुग्रह स्वरूप परमात्मा की करुणा बह रही है। हमें तो सिर्फ उसके अभिमुख होना है, हमें तो सिर्फ उसको ग्रहण करने के लिए उपस्थित रहना है। वह तो उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा तो बरस ही रही है। हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, तो अभिमुखता अनिवार्य है। परमात्मा के प्रति अभिमुख होने के लिए संसार की ओर से अभिमुखता हटानी होगी और परमात्मा की ओर अभिमुखता करनी होगी। संसार से राग छूटेगा और परमात्मा से अनुराग होगा, तभी कुछ हो सकता है। अनुग्रह स्वरूप परमात्मा हमारे ऊपर सदा करुणा करते हैं और सदा करुणा करते रहे, ऐसी प्रार्थनामय हमारी स्थिति होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।